पास्टर जी, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। जी हाँ, उनमें से एक चेले ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया था। जी तो पास्टर जी, मेरा सवाल ये है कि जो कुछ सब कुछ तो लिखा गया था, भविष्यद्वक्ता ने सब कुछ लिख दिया था कि कौन राइट। पकड़ाएगा, यीशु सूली पे चढ़ाया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि सब कुछ परमेश्वर की तरफ से लिख दिया गया था, वो आदमी भी चुना गया जिसने प्रभु को पकड़ाया। तो पास्टर जी, उसने अपने अपने आप को फाही लगाकर अपनी जान दे दी। बाद में जो प्रभु प्रभु चल बसे, उसके बाद उसने भी सुसाइड कर लिया। तो पास्टर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि वो उसकी उसकी जो स्पिरिट है, क्या वो स्वर्ग में जाएगा, क्या वो नरक में जाएगा? नहीं सर, वो तो नरक में है ना सर। फांसी लेने वाला, अब आपके सुसाइड पास। करने वाला जी जी। नरक स्वर्ग में नहीं जा सकता ना मैं भैया। इसलिए पूछ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि वो तो परमेश्वर की ओर से था ना, कि परमेश्वर ने चाहा ऐसा आदमी आएगा, वो प्रभु के साथ रहेगा, प्रभु के साथ काम करेगा, बाद में प्रभु को पकड़ाएगा। वो तो प्रभु के साथ, वो उस इंसान ने थोड़ा चाहा था कि मैं ऐसा, उसका खुद का तो था नहीं। तो वो तो प्रभु परमेश्वर की तरफ से था। ये थोड़ी सी राइट मतलब कि लोगों के अंदर है, बहुत सारे लोगों के अंदर है। इसलिए मैंने आपसे पूछा राइट कि जो जो जिसने प्रभु को पकड़ाया, वो तो परमेश्वर की तरफ से था। प्रभु का सलीब पे चढ़ाया जाना, वो भी परमेश्वर की तरफ से था, वो राइट इंसान की तरफ से तो था नहीं। तो राइट। सवाल ये उठता है, जेकर वो प्रभु की तरफ से था, तो क्या वो आज नरक में है या स्वर्ग में है? जी मैंने आपको बता दिया ना, वो स्वर्ग में नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसने सुसाइड किया है। अगर आप ये कहते हो कि सब कुछ प्लान्ड था, सब कुछ पहले से नियुक्त था, तो मैं आपको बता दूं कि नियुक्त था, प्लान्ड था। आप इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि आपके पास में एक पुस्तक है जिसको कहते हैं बाइबल। लेकिन जब ये पूरी जी घटना हो रही थी ना, तो परमेश्वर पहले ही देख चुका था ना, यीशु जी को बिल्कुल। मरना होगा पहले ही देख चुका था, आदम बनकर ऐसी गलती करेगा प्रभु पहले ही देख चुका था। तो परमेश्वर के पास में कौन सा प्लान था? नहीं था ना भैया। परमेश्वर ने, नहीं नहीं देखिए बिल्कुल। परमेश्वर कौन है? सर्वव्यापी। परमेश्वर कौन है? पूरी भविष्य को जानने वाला। परमेश्वर को पता था ये होने वाला है। तो परमेश्वर ने कहा अगर ये होता है तो मैं उसका निचोड़ निकालूंगा, मैं मनुष्य को बचाने के लिए मैं खुद का बेटा दूंगा। ये परमेश्वर ने किया। अब उसी को अगर हम कहेंगे कि सब जी कुछ प्लान्ड था, तो प्लान्ड इसलिए था क्योंकि मनुष्य ने गड़बड़ करी, उसको प्रभु ने देखा और उसके लिए निचोड़ निकाला। अगर आप निचोड़ को बोलोगे कि प्लान्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। आप जी। समझ गए सर? मैं आपको एक तो सुनिए ना, जी जी, सुनिए ना, पास्टर जी, सुनिए सुनिए समझ सुनिए गया हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, और एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि दर्शक जो अभी देख रहे 1300 लोग, वो भी जानना चाहेंगे। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र पुलिस को पहले से रखता है कि नहीं रखता है? जबकि सरकार को पता है कि रात को चोरी हो सकती है, सरकार को पता है कि डाकू आ सकते हैं, वो क्या करती है? पहले से ही पुलिस को रखती है। तो इसका मतलब क्या है? सरकार बैठे बैठे प्री प्लान में थी कि ऐसा डाकू आएगा, ऐसा चोर आएगा, फिर पुलिस जाएगा, उसको पकड़ेगा। ये ऐसा नहीं है ना सर। वैसे ही परमेश्वर ने हर चीज को देख लिया था। ओके, आदम गलती करेगा, तो ये प्लान था कि आदम को मैं अपने स्वरूप में बनाऊंगा और वो कभी गलती नहीं करना, लेकिन गलती कर बैठ गया। तो प्लान बी क्या है? अब इसने ऐसा करा तो मुझे मरना पड़ेगा, और उसके परिणाम के चलते बेटा पैदा होगा, कुंवारी को ढूंढो, फिर उसके बाद में 3.5 साल की सेविकाएं, फिर 12 चेले, फिर उसमें से एक उसको फंसाएगा। ये सब कुछ घटित था, परमेश्वर ने देख लिया था। अगर उसको कोई कहता है कि ये सब कुछ था, तो फिर उसको मरने क्यों दिया? ये नहीं हो सकता सर। जी कुलदीप जी, जी, या आई मैं होप आप आप समझ समझ गया गए पास्टर जी होंगे। आपकी या बात से, या क्योंकि मैं आपका लगातार प्रचार सुन रहा हूँ, वो ओल्ड वीडियो निकाल जी के जी देख रहा हूँ, जी बहुत जी संतुष्टि मिलती है। पास्टर जी, मैंने जी आपको पिछली बार भी कॉल किया था। मैंने आपसे कहा था कि पंजाब के लिए कुछ किया जाए, जरूरी है। पंजाब में भी मसीह मंथन की चर्च होनी चाहिए, जहाँ पे आपका सच्चा प्रचार होना चाहिए। आप कोई ऐसा कोई कार्य पास्टर जी बहुत जरूरी है, जी क्योंकि मैं मैं आपकी आपको, वीडियो देखता हूँ, पंजाब के लोग बहुत प्रभावित हुए हैं आपकी वीडियो राइट से। राइट जहाँ राइट जहाँ पे आप गए हो, जहाँ जहाँ आपने प्रचार किया है, वहाँ के लोग चेंज हुए हैं पास्टर जी राइट बहुत। राइट। वो अभी भी आपको चाहते हैं कि पास्टर डैनियल आज हमारे यहाँ पे प्रचार करें, हमारे यहाँ जी करें। जी जी उनके दिल की अभी भी इच्छा है। जी पर जी पास्टर जी, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको कुछ करना होगा इसके लिए, पंजाब के लिए भी। जी, मैं आपको वही बता रहा था कि हम कर चुके हैं। एक व्यक्ति हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, बिल्कुल जवान है वो, पति पत्नी, और उनका नाम है पास्टर डेविडसन, और वो रहते हैं पंजाब के चंडीगढ़ में। आपको पता होगा चंडीगढ़, राइट?
जी चंडीगढ़ पर। या तो वहाँ पे एक ऑफिस लेकर उनका मसीह मंथन का सेंटर हम बनाएंगे, और वहाँ पे उस ऑफिस के अंदर ब्रदर डेविडसन जो है पूरे पंजाब को चैनलाइज करेंगे, और फिर जो अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स है, दिल्ली सॉरी जलंधर का अलग कोऑर्डिनेटर, लुधियाना का अलग कोऑर्डिनेटर जिसमें समीक्षा भी है, फिर जॉली जी भी हैं, क्या कहते हैं ब्रदर जोसेफ हैं, और ब्रदर जॉली क्या नाम है उनका, रवि पास्टर रवि, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं सर। तो ये प्लान तो हम कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपका। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो मेरा जिंदगी मेरे लाइफ में था कि अगर पास्टर जी का प्रचार पंजाब में नहीं हुआ तो पंजाब कभी नहीं बच पाएगा। राइट, क्योंकि पंजाब बहुत नीचे जा रहा है पास्टर जी। पता है प्रभु में ऊपर नहीं उठ रहा, बहुत नीचे जा रहा है। राइट, आई एग्री। चलिए बिल्कुल करेंगे सर, या बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि काफी लोग कॉल कर रहे हैं ना, तो सबको भी लेना होगा। बट थैंक यू सो मच। और आप जब जी कोई दिक्कत नहीं, आप कल परसों फिर कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। परमेश्वर आपको, हाँ जी परमेश्वर आपको आशीष दे, थैंक यू सर, परिवार को आशीष दे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे सारी बातों को।